Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को दिवाली की और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं दिवाली का त्यौहार आप सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया आया और उम्मीद करता हूं कि मार्केट के लिए भी दिवाली इस साल बहुत बढ़िया होगी। ओवरऑल मार्केट के अंदर लास्ट वीक फेस्टिव माहौल था, बहुत ज़्यादा निफ्टी में उतार चढ़ाव नहीं आया, जो कि एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी एक रेंज बाउंड में ही अभी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की। तो दोस्तों, निफ्टी बंद हुआ 17,916, करीब 150 पॉइंट ऊपर होके बंद हुआ। दिवाली के दिन लोगों को एक खुशी ये रहती है कि हाँ, मार्केट आज ऊपर आया। दोस्तों, हमने लास्ट टू लास्ट वीक बात किया था कि निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट एक बार का अपना जो इमीडिएट हाई है वो बना चुका है। करीब 18,600 के आसपास निफ्टी ने जो हाई बनाया था, उसके बाद से निफ्टी जो है एक रेंज बाउंड है और अभी 17,900 के आसपास घूम रहा है। और ऐसा लगता है कि जो कुछ न्यूज़ और इवेंट बड़े थे, मार्केट उसको डिस्काउंट कर चुका है। लास्ट वीक अगर मैं बात करूं तो यूएस में जॉब डाटा, बहुत बढ़िया जॉब डाटा आया, उम्मीद से बढ़िया जॉब डाटा था। और इसके अलावा कोविड की जो एक नई पिल है जो फाइजर ने बनाई है, उसके ऊपर भी मार्केट का एक पॉजिटिव रुझान रहा। तो ओवरऑल बाहर की मार्केट अगर मैं देखूं, डाउ जो है वो एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ और उसी ने सपोर्ट दिया इंडियन मार्केट्स को। और इंडियन मार्केट निफ्टी में करीब अगर मैं ओवरऑल देखूं पूरे हफ्ते में 150 पॉइंट की तेजी ही रही और 17,916 के आसपास निफ्टी बंद हुआ। क्रूड बंद हुआ करीब 6200 के ऊपर, करीब 50 पॉइंट नीचे होके, और गोल्ड बंद हुआ 48,000, करीब 400 पॉइंट ऊपर। गोल्ड में पिछले 15-20 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार धीरे धीरे एक ऊपर की मूवमेंट आनी शुरू हुई है। अगर मैं लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करूं तो हम डेली के ऊपर बेरिश थे, वीकली के ऊपर बेरिश थे और मंथली के ऊपर हम बुलिश थे। और ओवरऑल मार्केट ने लास्ट वीक यूडीटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया, तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं डेली चार्ट्स पर। ये कैंडल हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे की कैंडल है, ये हमारी वेडनेसडे की कैंडल है और ये हमारी थर्सडे की कैंडल है। तो मंडे को हमारा जो डेली रेजिस्टेंस था उसके ऊपर आके मार्केट बंद हुई। ट्यूसडे को एक दोबारा से रेड कैंडल मार्केट में खुला, तो मार्केट ऊपर, लेकिन वापस थोड़ा सा नीचे आके बंद हुआ रेड कैंडल के साथ। और ऐसे ही वेडनेसडे को भी मार्केट ऊपर खुला और एग्जैक्टली हमारा जो रेजिस्टेंस है 17,833 उसके ऊपर आके बंद हुआ। और अगले दिन दिवाली वाले दिन मार्केट 1 घंटे की ट्रेडिंग, मुहूर्त ट्रेडिंग रही और उसके अंदर मार्केट ऊपर खुला, लेकिन थोड़ा सा नीचे आके एक रेड कैंडल के साथ बंद हुआ। ओवरऑल निफ्टी करीब 150 पॉइंट बढ़ा, लेकिन मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में रहा। मंडे की जो तेजी है वो तेजी अभी भी बरकरार थी। तो ओवरऑल ये देखना होगा कि नेक्स्ट वीक क्या मार्केट अपने जो लेवल्स हैं, जो अपने रेजिस्टेंस हैं, उनको तोड़ पाएगा। लेकिन हाँ, लास्ट वीक एक कंसोलिडेशन हमको देखने को मिली और मार्केट वीकली लेवल्स के नीचे ही है और मंथली के ऊपर है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट्स अभी भी बने हुए हैं जब तक मंथली जो हमारा पैरामीटर्स है वो बुलिश है। अगर न्यूज़ और डाटा की बात करें तो लास्ट वीक भी हमने देखा कि ओवरऑल जो इकोनॉमिक डाटा है वो अच्छा आ रहा है। यूएस का जॉब डाटा बहुत बढ़िया आया है, इंडिया का इकोनॉमिक डाटा भी अच्छा है, साथ साथ जो Q2 के रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन
ये ऑलरेडी सारी चीजें वो हैं जो मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। मार्केट को अब कुछ नया चाहिए और मार्केट उसी नई चीज की वेट कर रहा है, तभी मार्केट अपने ऊपर के बैरियर्स को तोड़ेगा और या फिर नीचे के सपोर्ट्स को तोड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में एक नई रेंज बनने की संभावना है। तो वेट करते हैं कि नेक्स्ट वीक अगर कुछ क्या होता है, वो तो मार्केट में जैसे जैसे डाटाज और इवेंट आएंगे उसको हमें मार्केट के साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वीक की अगर जो मेजर इवेंट्स हैं, वेडनेसडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे यूएस में और जॉब ओपनिंग के नंबर आएंगे फ्राइडे को। इसके अलावा अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, हिंदुस्तान में फ्राइडे को सीपीआई और आईआईपी नंबर्स आएंगे। अगर ये नंबर्स ठीक ठाक रहते हैं तो मार्केट अभी भी जो रेंज है वो पॉजिटिव रेंज में ही रहने की उम्मीद है। तो इन नटशेल अगर मैं न्यूज और इवेंट के बेसिस के ऊपर एक व्यू बनाता हूं तो व्यू अभी न्यूट्रल रहेगा। मैं इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं रख रहा हूं और बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं रख रहा हूं। ये व्यू जो हमारा मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट, अगर मैं मेड के नजरिए से व्यू देखता हूं तो वो व्यू जो है वो न्यूट्रल रहेगा। तो चलिए चलते हैं सीधा टेक्निकल आउटलुक के लिए और उसके लिए हम चलते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का यूट्यूब पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू आईएफएमसी, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। अब हम आ गए हैं दोस्तों यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर, जहां सबसे पहले हमको देखने को मिल रहा है निफ्टी सेंटीमीटर जो अभी भी ग्रीन जोन में है, जो कि क्लीन शो कर रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश जोन में है। तो ओवरऑल चलिए चलते हैं, सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,783। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 18,229 और मंथली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,531। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल नोट करिए। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 39,669। वीकली के ऊपर भी बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 40,961 और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 37,140। ओवरऑल हमने देखा कि न्यूज और डाटा के हिसाब से जो हमारा व्यू मार्केट का बनता है वो न्यूट्रल है, लेकिन टेक्निकली जो यूडीटीएस के हिसाब से हमारा व्यू है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा अभी भी जो एक बड़ा पैरामीटर है मार्केट को देखने का, मंथली इंटरवल, वो अभी भी बुलिश है। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं डेली चार्ट के ऊपर। फ्राइडे को दिवाली वाले दिन यहां पर हम बंद हुए हैं 17,916 और हमारे नीचे जो सपोर्ट है वो है 17,783 का एक सपोर्ट है और मंथली सपोर्ट है 17,531 और हमारे ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 18,229। अब एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही है कि जो बाजार का रेंज पहले करीब 1500, 1200 और 1000 पॉइंट निफ्टी का था वो धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है। अब ऊपर का लेवल 18,229 है, नीचे का लेवल 17,530 है, करीब करीब 700 से 750 पॉइंट की रेंज बन गई है। इसको कंसोलिडेशन कहते हैं और ये कंसोलिडेशन जितना क्लोज लेवल पे होगा उतना हम मानेंगे कि कंसोलिडेशन खत्म हो गया। अगर ये जो गिरावट है, जो 18,600 का हाई लगा और उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि मार्केट का इमीडिएट हाई लग चुका, अब दो बातें आती हैं कि मार्केट या तो यहां से यू टर्न लेगा और या यहां पर कंसोलिडेट करेगा। अगर कंसोलिडेट करेगा तो उसका हमको पहचानने का तरीका यही है कि मार्केट के ये जो रेंज है ये आपस में बहुत क्लोज आएंगी और फिर मार्केट एक तरफ, जो भी मार्केट जिस भी दिशा में निकलेगा वो मार्केट का फाइनल डायरेक्शन होगा। तो अब दिवाली वाले दिन मार्केट बंद हुआ है 17,916। अब अगर नेक्स्ट मूव में 18,229 को मार्केट तोड़ता है ऊपर की तरफ तो शायद अब हम
दोबारा से नए हाई बनाने की तैयारी करेंगे। और अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है और 17,783 को तोड़ने की कोशिश करता है और उसके बाद 17,531 को नीचे की तोड़ने की कोशिश करता है, तो शायद अब हमको और नीचे की गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों तैयार रहें, खास तौर पे इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर बिल्कुल भी अभी मार्केट में एंटर ना करें। 18,229 के ऊपर मार्केट अगर चलता है तो ही आप लोग बाइंग बास्केट्स बना के, बुलिश बास्केट्स बना के ट्रेड करें। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि सर हम पिछले 15 या करीब 20 दिनों से हम लोग मार्केट से आउट हैं। हालांकि खुशी इस बात की है कि हमें नुकसान नहीं हुआ, कि हमने कुछ भी अगर लेते तो वो नीचे ही होता और आज हमको उसके वो जो स्टॉक है वो नीचे के प्राइसेस पे ही मिल रहे हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो अभी अगर आप लोग ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर का काम है राइट अपॉर्चुनिटी के साथ काम करना और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज के साथ काम करना, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटीज के साथ काम करेंगे, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज उतनी ज्यादा होंगी। तो विनिंग प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ये तीनों पैरामीटर्स बहुत जरूरी हैं कि मार्केट मंथली, डेली और वीकली के ऊपर जाए। और अगर आप जब अपने बुलिश बास्केट्स बनाते हैं तो शायद आप की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप अभी बनाते हैं और अगर अभी 18,229 अभी लेवल है, अगर आप यहां पर अपनी बाइंग पोजीशंस क्रिएट करते हैं तो शायद चांसेस आपके कम होंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ले ही नहीं सकते, जिनको लेना है वो ले ही रहे हैं, लेकिन ट्रेडर खास तौर पे जो बिगिनर्स हैं उनको मैं यही कहता हूं कि जब तक सारे पैरामीटर्स पूरे हो जाएं तो आपके जो चांसेस ऑफ विनिंग होंगे वो ज्यादा होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी, आप लोग बिगिनर से ट्रेडर्स बनते जाएंगे, तो आप बहुत कुछ चीजें अपने आप भी सीख जाएंगे। तो ओवरऑल जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए सपोर्ट है 17,531, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट है 17,783। 17,783 के नीचे अगर मार्केट आता है तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको भी अभी बाइंग पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक देखेंगे मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर की रेंज बनाती है और या फिर नीचे की तरफ हमारे को और भी ज्यादा लो देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स प्लस यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।